orientan mo kidan mo airian no bajan no lo sultan no mitro kar सब बाप पड़ा सन मंगलान तो सुखी पड़म भगई मंगलम जय जग जीव जोड़ी व्याणो जग गुरु जग आनंदो जगणा हो जग बंधु जय जग प्रिया मोह भयम जय श्रीयाण भगवती शरण पति जय जय गुरु लोगाणम जय महप्पा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाय जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यूएस के बताना खाली भेज दो। समय ही कर दे। ચાલતું હતું ને ત્યારે કરી લેવું। यदि असम्यक्त बलात् प्रथम भवादृष्टां परम स्वभाव को वासना पाश विनाशनाय नमस्ते तस्मै तव शासनाय नमस्ते तस्मै श्री जी शासनाय। इलिनॉय यूएस स्टेट में एक कंट्री साइड बंदा रहता था। रोज एक ही रास्ते से घर पे लौटना उसका फिक्स एक शेड्यूल था। तो शाम के टाइम घर जा रहा था। अब यूएस बहुत बड़ा है तो बहुत सारी खुली जगहें भी होती है, झाड़ियाँ वगैरह होती है। तो जिस रोड से वो गुजर रहा था वहां पे साइड में झाड़ियाँ थी। एंड वॉज अ प्लेजेंट डे एंड इट वॉज अ प्लेजेंट इवनिंग and was enjoying the stroll. Now all of a sudden वो झाड़ियों में से कहीं से आवाज आई, कुछ जैसे पहले से थोड़ी सी अंदर कोई जैसे चल रहा है, कुछ भी आवाज है कि थॉट कोई पशु होगा, लेकिन फिर कोई इंसान की आवाज आई, फिर दो आवाजें आई, फिर ऐसे लगा कोई लड़की की, कोई महिला की आवाज है, वो महिला की आवाज दबाई जा रही है और कोई जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। उसने सोचा ऐसे एकदम सुनसान क्षेत्र में, झाड़ियों में, जंगल में कौन होगा? जो भी हो, हमारा क्या काम है, सीधा सीधा घर निकल जाओ, बीच में कहीं पे इधर उधर अटकना नहीं है, फंसना नहीं है। आगे निकलने लगा। अंदर से वो महिला की जोर से आवाज आई। रियल घटना है। चीख निकली। अब उससे रहा नहीं गया। पहले मन में विचार आया कि खाली फुकट क्यों किसी के साथ झगड़ा मोल ले, क्या है, कौन क्या पता, और फोकट में किसी के साथ झगड़ा वगड़ा करना फिजूल है। और क्या पता अंदर 3-4 लोग हो और मैं अकेला क्या करूंगा। उसकी खुद की उम्र 45 के आसपास हो गई थी, अब मैं करूंगा भी क्या? नाउ यू नॉट मूव, कोई भी बच्चा हिलेगा, ओके, नो मूवमेंट। और एकदम अचानक जैसे अंदर से आवाज आ गई, जो भी है सामना कर ले एक बार। कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बच्ची, कोई अबला, वो अंदर फंसी हुई है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, एक बार। कभी है ना एकदम अंदर से एक अलग ही सत्व जाग जाता है। जो अंदर कुछ पड़ा हो, जो इंसानियत, कोई संस्कार पड़े हो तो ही जागता है। सुअरों की बात नहीं है यहां पर। बहुत लोगों के अंदर एक सुअर सवार होता है, उसकी बात नहीं है। यहां अंदर इंसानियत थी। जो भी होगा देख लेंगे। जैसे अंदर से कोई शक्ति आ गई, अंदर कूद पड़ा और देखा एक दुष्ट कोई आदमी था, वो कोई एक बच्ची को दबोच के बैठा था। जोर से एकदम अचानक उन्हें हमला कर दिया, धक्का मार दिया। 2-4
मुक्के भी लगा दिए। वो बंदा एकदम सा घबरा गया। एकदम अचानक जब हमला हो जाता है, उसको कल्पना भी नहीं थी कि झाड़ी में कोई आएगा, और एकदम अचानक हमला हो गया। वो भी एकदम डर गया, और बच्ची भी डर के एक झाड़ के पीछे चली गई, एक पेड़ के पीछे जाके खड़ी रह गई। और यहां पे देखा थोड़ी सी मुक्काबाजी चली, थोड़ी सी फाइटिंग चली, उसने भी थोड़ा प्रतिकार किया, और फिर दुम दबा के वो भागा। पेड़ के पीछे बच्ची रो रही है। उसकी रोने की आवाज सुन के वो भाई ने बताया, बेटा आ जाओ बाहर, नाउ यू डोंट हैव टू वरी, अब कोई नहीं है। भाग गया वो लुच्चा, अब बेटा बाहर आ जाओ। रोती रोती वो बच्ची बाहर आई। डैडी यू सेव्ड मी। उसने अभी आंख खोल के देखी, मतलब कैथरीन इट्स यू। यस डैड इट्स मी। मैं क्लासेस से आ रही थी और इसने एकदम जबरदस्ती मुझे पकड़ के अंदर ले लिया। डैडी आप नहीं आए होते तो मेरा क्या होता। कभी कभी हम ये सोच रखते हैं कि और किसी का कुछ हो, हमें क्या लेना देना। लेकिन कभी वो जो जहां से एक फ्लो चालू हुआ ना, कहीं पे धीरे धीरे अपने घर तक वो पहुंच सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिसके अंदर हो, उसके लिए कोई अपना ना पराया, सभी अपने। और वो बाप जो उस दिन नहीं गया होता, तो कहीं पे कुछ पुलिस कंप्लेंट होती, वो बच्ची रोती रोती घर पे आती, फिर अखबारों में चमकता, तब वो बाप की क्या हालत होती, क्या हालत होती। आज के समाज का यही प्रॉब्लम है कि जो सज्जन है वो मौन हो गए हैं और दुर्जन बिंदास हो गए। बिंदास तो सज्जनों को होना है। हम सही है, हमने सही काम किए हैं, हम क्यों छुपे रहे, दबे रहे, मौन रहे। हमें बिंदास होना है। एंड बिंदास इज अ वेरी गुड वर्ड। बिंदास मीन्स करेज प्लस स्ट्रेंथ प्लस फियरलेसनेस प्लस पॉजिटिविटी प्लस कॉन्फिडेंस, सब एक साथ सब कुछ हो। निडर हो, पराक्रमी हो, साहसी हो। उसे क्या बोलते हैं? वो पंतु जी, वो छपरी लोग घूमते हैं बिंदास, वो बिंदास नहीं है। वो कोई बिंदास नहीं है, वो बैडएस है। उसको बैडएस नहीं, द वर्ड फॉर देम इज बैडएस। सज्जन क्यों दबके रहे? अरे बिंदास तो हमें घूमना है। ये छपरी लोग क्या बाप का राज समझ के कुछ भी कर लेंगे? अरे बिंदास तो हम हैं, हमारे अंदर वो सात्विकता है। बैडएस नहीं बनना है। बैडएस मतलब दुस्साहसी, रेकलेस, केयरलेस, येड़ा। उसको बिंदास नहीं बोलते, वो अपने आप को बिंदास मानते हैं। होगा हम बिंदास है। लल्लू तो बिंदास कहाँ का? ना पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना है, ना कॉलेज स्कूल का ठिकाना है। रखड़ते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं। पढ़ना लिखना छोड़ बढ़ाई, पढ़ना लिखना छोड़ बढ़ाई, नकल पे कर आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास। अब इसको बिंदास बोले। और डफोड़ लोग होते हैं, ये बिंदास कोई नहीं होते, येड़े लोग होते। बिंदास तो हमें हो। किससे डरते हो? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। आज गलत काम करने वाले घूम रहे बैडएस। बिंदास उनके लिए शब्द यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं बचपन से ही, बचपन में बच्चों को देखो, ये बच्चा आ गया, देखो इधर चढ़ गया, अब किसी और की हिम्मत है, आ जाओ, इधर भी जगह है, आओ। किसी की ताकत हो तो आओ, मैं प्यार से बुला रहा हूं, आओ, जस्ट ट्राई। बिंदास तो बच्चे होते हैं सच में, लेकिन बचपन से उनके अंदर कुछ प्रकार के फियर्स, कुछ प्रकार के डर वो घुसाए जाते हैं। बेटा नो 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 नो, क्या
खुद तो पूरे दिन 12 घंटे फोन लेके बैठी रहती, बेटा दिस इज अब बच्चे तुम्हारे बाप होते हैं, ऊ करती है, 12 घंटे खुद तो रहती है। बचपन से डर, गलत चीजों का डर सही है, मोबाइल का डर बिठाओ, वो अलग तरीके से, खुद पहले छोड़ना पड़ेगा। अरे नाटक करना आए तो कभी उसका सेशन ले लेंगे, कैसे कैसे नाटक कर सकते हैं। लेकिन जो गलत चीजें हैं उसका डर बराबर है। लेकिन फालतू में हर एक चीज का डर, कॉकरोच, छिपकली, ये क्या है? और कोई डर आ गया क्या? वो ऊपर वो शाहरुख खान वाला डर चल रहा होगा। शाहरुख खान का कौन था? वही था ना, किरण। ये डर इतना जहर में घुस गया है, बाहर बिंदास रहते, कुछ लोग है ना बाहर से बिंदास होते एकदम, हाँ फिजिकली बिंदास, ऐसे वो जिम विम जाके ऐसे चलते थे, ऐसे देखा है कभी? ऐसे चलता है और उसके पीछे कुत्ता करके कभी है ना, हमने कभी वैसे मस्ती की है, वो जिम से निकला, ऐसे निकला, पीछे जाके वो ये फिजिकली वालों में कुछ दम नहीं होता है, वो फोकट में वो अपनी आप बढ़ाई करते रहते। व्हाट्सएप के ऊपर एक बंदे ने अपने फ्रेंड को पूछा क्या कर रहा है, मस्त जवाब लिख रहा उसने, एकदम टेक्निकल, वर्किंग ऑन एक्वा थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सेरामिक्स अंडर कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। सारा पूरा साइंस फाड़ दिया, समझ नहीं आया क्या लिखा है। वर्किंग ऑन एक्वा थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सेरामिक्स अंडर कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। अरे ठीक से तो बता क्या है? बीवी की निगरानी में बर्तन धो रहा हूं। उसको एक्वा थर्मल ट्रीटमेंट क्या क्या शब्द ले देते, पूरा मशीन टाइप, चतुरामलिंगम। वो बिंदास की बात, ये डर है ना, लगभग सब लोग मैं और मेरा इसमें अटक गए। मेरा क्या, मुझे क्या। और यही मानसिकता ने ना सिर्फ समाज को, ना सिर्फ धर्म शासन को, तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर दिया है। और ये बर्बादी बहुत जल्दी आने वाली, उसके पहले जल्दी से अपने अंदर वो सत्व जगा दो, वरना एक सिंपल फ्रेज है जो शायद डार्विन थियरी से आया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? डार्विन ही बोल रहा था ना, वो चंपक का पता नहीं क्या उसका दिमाग था, जो भी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है उसी का सर्वाइवल है। और जरा से ढीले, डरपोक, जरा से कमजोर रह गए तो समझो यू आर फिनिश्ड, यू आर गॉन। मस्ती से रहना है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। फोकट में इधर उधर सर नहीं झुकाना। पंच परमेष्टि, इधर इसके सिवाय कहीं पे सर झुकता नहीं है, माता पिता और कहीं पे सर झुकता नहीं है, ऐसे चलना, फिजिकली नहीं। आज मैं 3 प्रकार के बिंदास बताने वाला, लेकिन कुछ खाली फिजिकली बिंदास होते, खाली फिजिकल जिम विम गए तो मतलब, अरे कुछ नहीं होता तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स से। तुम्हारे वो कैप्सूल जो होती है ना, वो कैप्सूल से बनाई हुई बॉडी, फेसबुक पे बनाया हुआ प्यार और व्हाट्सएप पे पाया हुआ ज्ञान, ये कभी नहीं टिकता। खाली दिखावे में होता है। एक बंदा जा रहा था रोड से, जिम विम से निकला था, एकदम हाथ सुकड़ा, लेकिन एक्सरसाइज करके एकदम वो आता है ना, एकदम वो बिंदास की बात नहीं है, अंदर से कुछ हार्मोन अंदर सर्ज हो गया, एकदम टेस्टोस्टेरोन, उसकी बात नहीं है।
वो तो पूरा फुल फुल टेस्टोस्टेरोन में था पूरा, और रास्ते से जा रहा तो ऊपर से जोर से एक कुछ डंबल गिरा, ऊपर कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, अल्लाह एक्सरसाइज करने आती है क्या, और ये लेके फोड़ता उसके सिर पे। कौन है, देखा उसने, 3rd फ्लोर की गैलरी खुली है, लेके गया ऊपर। आज तो साले को बता दूं ऐसे कोई एक्सरसाइज करता है। ऊपर गया, दरवाजा खुला ही था, अंदर एक तगड़ा उससे डबल एक पहलवान कसरत कर रहा था। नजर की, क्या सर जी ये आपका नीचे गिर गया था, मैं देने आ रहा। ऐसे पंतु जी वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाते, ऐसे पंतु जी का कुछ नहीं होता। हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। बिंदास का मतलब यहां पे समझ लो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इज अ वेरी लेम वर्ड फॉर बिंदास। स्ट्रॉन्ग प्लस फियरलेस प्लस पॉजिटिव प्लस कॉन्फिडेंट, ये सब मिलके बिंदास होता है, और इसीलिए ये बिंदास टॉपिक रखा। बिंग स्ट्रॉन्ग क्या है यार, मजा नहीं आती है। बिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है, रोज रोज पॉजिटिव ही होते हैं, सुबह उठते तक, रात को सोने तक अलग बात है। बिंदास, मुझे लोग पूछने आए सर बिंदास में क्या लेने वालों में, बिंदास आके सुनना, बाद में बताएंगे। तीन प्रकार से हमें सच में अब के चैलेंजिंग टाइम्स में माइंड बाय वर्ड्स, अभी मैं जो बोल रहा हूं, यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कमिंग फ्यूचर। शायद कोंडवा में ही सबसे पहले कोई आक्रमण आ जाए। पता है ना कोंडवा कहां पे है, एंड बाउंड्रीज में कौन है, समझ लो। और ये दिन आएगा, और इसीलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी तर्ज पे अपने आप को बचा के रहना हो तो तीन प्रकार से बिंदास बनना जरूरी है। नंबर 1 इज इमोशनली बिंदास। फिजिकली ठीक है, फिजिकली भी होना जरूरी है। ये जो भी बड़े बड़े नाम पहले को हो गए, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग भी फिजिकल वर्कआउट करते थे, लेकिन जिम में नहीं। जिम में नहीं जाने, जिम में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जिम में सिर्फ शेप मिलता है। लोग जिम में सिर्फ शेप के लिए जाते हैं, और स्ट्रेंथ घर पे योगासन प्राणायाम से मिलता है। कर लो 9 सूर्य नमस्कार। हमारे गुरुदेव शुरुआत से ही, हम दीक्षा अवस्था में, पहले मुमुक्षु अवस्था में हो तब से गुरुदेव अभिग्रह दे देते थे कंपलसरी। सभी साधु साध्वी भगवंतों ने कंपलसरी आधा घंटा योगासन करना ही है। यह जरूरी है, क्योंकि शरीर बराबर होगा तो ही साधना हो सकती है, तो ही आराधना हो सकती है, तो ही ऐसे प्रवचन वगैरह हो सकता है। अब मैं ढीला हो जाओ तो प्रवचन पॉसिबल नहीं है। इतनी आवाज खींचनी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये तो देव गुरु कृपा से ऐसा बंद हॉल मिल गया, बाकी मंडप मंडप में खलास हो जाता है पूरा गला। तो फिजिकली इज गुड टू बी स्ट्रॉन्ग, बट इमोशनली छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे चैलेंजेस में, छोटे छोटे प्रतिकार में हम क्यों ढीले हो जाते हैं। घर पे सब शूरवीर होते हैं, है ना, घर पे एकदम स्ट्रॉन्ग, और बाहर थोड़ा सा कोई डिफिकल्टी आई, थोड़ा सा कोई ऑब्स्टेकल आया, खत्म, ढीले। पहले के समय में लोग फिजिकली तो फिट ऐसे भी होते थे, पता है, एकदम फिट। बोलो पहले ये वायरस कोरोना ये सब पहले होता था। पहले इतने लोग बीमार होते थे। हाँ, पहले के लोग इतने हॉस्पिटल भरी रहती थी। अब तो सोसाइटी में कभी भी तुम लोग सर्वे कर दो, 30% लोग बुखार में ही होते हैं। इसको बुखार, उसको बुखार, मिंटू को बुखार, चिंटू को बुखार, मिनी को बुखार, फिर मिनी की मम्मी को बुखार, फिर चिंटू के पापा को बुखार, सब बुखार 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 चलते ही रहता है। सुनाई देता है ना।
और लगभग बुखार से बाकी रहे, ऐसा कोई होता ही नहीं है। एक बार चिंटू ने दादाजी को पूछा कि पहले लोग इतने स्वस्थ रहते थे, उसका कारण क्या? दादाजी ने बताया वो कूटनीति थी। कूटनीति, वो कूटनीति क्या होता है? देखो, पहले खेतों में से अनाज लाके घर पे कूटते थे, खेतों में कूट के अनाज लाते थे, फिर घर में अनाज कूट के शाम को खिचड़ी बनाते थे, फिर कपड़ा भी कूट कूट के धोते थे, मिर्च मसाला भी कूटते थे, फिर बड़ा भाई छोटे भाई को कूटता था, फिर छोटा भाई मम्मी को कंप्लेंट कर दे तो मम्मी बड़े भाई को कूटती थी, फिर बीच में दादा आ जाए तो वो भी दोनों को कूट लेते थे, फिर मास्टर जी स्कूल से कोई कंप्लेंट करे तो पिताजी कूटते थे, फिर बच्चा खाना नहीं खाता तो मम्मी पहले कूटती थी फिर खाना खिलाती थी। मतलब कुल मिलाकर कूटम कुटाई चलता था, एक दूसरे को कूटते रहते थे। और ये कूटनीति से ही सब एकदम स्वस्थ, इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ जाता था रोज रोज। आज तो सुना ही भी नहीं देता, रोज रोज चलता था ना। इसमें कोई बैठा है जिसे मास्टर की कुटाई नहीं खाई हो, कुर्सी वाले, यहां पे तो आई कंप्लेंट, आई स्यू यू, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे बोलते हैं आई टेक यू टू द कोर्ट। किया क्या? ऐसे किया तो भी हाँ। तो पहले तो ऐसे ही स्वस्थ रहते थे, सब तगड़े रहते थे, लेकिन उससे ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बिंदास रहते थे लोग। और इमोशनली बिंदास वही लोग रहते थे जो मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स में भरोसा रखते हैं। कोई भी प्रकार की मुश्किल आए, प्रेजेंस ऑफ माइंड इमोशनली बिंदास में नेचुरल होता है। एक गांव में एक जमींदार ने एक किसान को थोड़े पैसे दिए थे। अब ये लोग सूद चलाते रहते, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और बहुत ज्यादा जब इंटरेस्ट हो गया, किसान भर ही ना सके, और उसका उस समय दुष्काल भी चल रहा था, तो किसान भर ही ना सके ऐसी हालत थी। और ऐसे समय में पंच को बुलाया गया। पंच के सामने वो जमींदार ने अपनी मन की मैली मुराद रखी कि जो वो अपनी बेटी को दे दे। 17 साल की उसकी एकदम सुंदर कन्या थी। बोले जो कन्या मुझे दे दे तो मैं सारा कर्जा सूद समेत माफ कर दूं। पंच ने बोला ऐसे मतलब एकदम अचानक तो नहीं कर सकते, एक काम करते। उसी ने अपनी आइडिया रखी कि देखो मैं एक थैली देता हूं, नीचे सारे काले और सफेद पत्थर पड़े, सफेद पत्थर और काला पत्थर ये थैली में रखते। जो सफेद पत्थर निकले तो उसकी कन्या भी मुझे ना दे तो भी उसका कर्जा माफ, और काला पत्थर निकले तो मुझे कन्या देनी है और फिर कर्जा माफ। पंच ने बोला ठीक है। बहुत होशियार था जमींदार, और उसने सिफत से कोई ना देखे ऐसे 2 काले पत्थर थैली में रख दिए। नाउ चांसेस आर, प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ नहीं, एक ही है, 100%। कुछ भी निकालो, कौन सा पत्थर निकलेगा? मतलब शादी तो करनी पड़ेगी। अब बच्ची ने समझ लिया कि एक्सपोज भी नहीं कर सकते, जो ऐसे में बोल दूं कि झूठ है तो जमींदार उल्टे तरीके से फिर बदला लेगा, और ना बोल दूं पत्थर नहीं निकालूंगी तो भी नहीं हो सकता कुछ। बोलो, फर्ग्यूसन की कन्या है, बोलो सिंबायोसिस वाले क्या करोगे? यहां तो कुछ जय हिंद वाले भी बैठे, सिडेनहैम वाले भी बैठे, मुंबई वाले, क्या करोगे बोलो? वो बच्ची ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक पत्थर ऐसे ऑकवर्ड पोजीशन पे वो खड़ी थी जैसे दूर से वो जमींदार से डर रही थी। ऐसे ऑकवर्ड पोजीशन पे खड़ी रह के उसने एक पत्थर निकाला और ऐसे छूट गया हाथ से, जैसे वो गिरने पड़ी।
पत्थर छूट गया। अब वो सफेद काले में पता ही नहीं चले कौन सा पत्थर गया। इवेंचुअली पंच को बोला कि अभी ये थैली में जो है बाकी समझ लो वो अंदर है, तो दूसरा निकाला हुआ है। थैली में देखो कौन सा है, काला, मतलब मैंने कौन सा निकाला, खत्म, केस सॉल्व। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये इमोशनली बिंदास होना बहुत जरूरी अब हो गया। हम वंशज किसके हैं, किसके वंशज हैं हम? साध्वी चंदना, मृगावती, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। पता है ये लोगों ने क्या सरफरोशी की है? आज तो ढीले ढाले लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे खाली पोस्ट फॉरवर्ड करते रहते। बांग्लादेश में कुछ हुआ तो बांग्लादेश की चर्चाएं चली, बाद में सब शांत। किसी को पड़ी नहीं है। अब ये जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट कर दो। बस हो जाएगा, वांदा नहीं। अब जो आए ऊपर उनको ऊपर ही जाने दें। बांग्लादेश की बातें खाली व्हाट्सएप पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक दिन भारत के अंदर ये बांग्लादेश का कारनामा करने यहां की 50% प्रजा तैयार है। वो 99 सीट वाले, वो गद्दार लोग। आई एम नॉट विथ एनी पार्टी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी। हम किसी पार्टी के साथ या अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन हम राष्ट्र, संस्कृति और धर्म के साथ रहेंगे, रहते थे और आज भी है, हमेशा। आपको क्या फर्क पड़ता? वो घर पे आएगा तब पता चलेगा। आपके घर पे बाहर कोई लूटने आएगा, आपके सामने आपकी बेटियों को, बहुओं को उठाकर लेकर जाएगा, तुम कुछ बोल नहीं सकोगे। बांग्लादेश वाली बातें भारत में देव गुरु की कृपा हो, इस धरती पे एक सत्य है, एक सत्व है, हम बच जाएंगे। लेकिन उनकी साजिश है, वो चाहते हैं, बताता ना। देखो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, देश का काम होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्ट होके आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को ये कुछ पप्पू लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश वाली अब यहां पे भी होगी। बताते हैं कि नहीं? बोल रहे कि नहीं? बोलते थे ना। मतलब आप चाहते हो कि यहां पर भी हिंदू जुल्म सहन करे, हिंदू कटे। और अब ये बांग्लादेश में जो चल रहा है, अभी पता, फ्रेश वायलेंस में, अब भी थोड़े दिन पहले ही फ्रेश वायलेंस में 90 लोगों को खत्म कर दिया। और ये ओपोजिशन कुछ भी नहीं बोलती। कुछ बोलते हैं, हाँ, कुछ मोहम्मद को, कोई इलियास को, कोई उसके कारनामे के कारण कोई हिंदू लड़की को छेड़ती की, या फिर किसी का एक्सीडेंट किया तो कुछ लोगों ने मिलकर कूट दिया, तो मॉब लिंचिंग की बातें चलती है। चल देते। हाँ, कोई अंसारी की बात चल रही थी ना, बीफ के साथ पकड़ा गया था और अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ, तो मॉब लिंचिंग। अरे बोलो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वो नहीं बोलेंगे, वो कभी भी नहीं बोलेंगे। वो श्रद्धा वालकर केस में कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो बेंगलोर के महालक्ष्मी केस में कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या ये लोग गद्दार नहीं है? मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं, मुझे पता है यहां पर रिकॉर्डिंग चालू है। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, ये लोग गद्दार नहीं है? और ऐसे समय में जब अंदर के ही लोग हमें खत्म करना चाहते हैं,
तब इमोशनली स्ट्रांग और बिंदास होना बहुत जरूरी है। हमें अपने पूर्वजों को याद करना है। अकेली बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1951 में उनके पति माधवराव का देहांत हो गया। तब ये बोली है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ब्रिटिशर्स ने, उसका बेटा था अडॉप्टेड, दामोदर राव, वो अडॉप्टेड उसका सन था। तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि आप इसके हकदार नहीं हो, क्योंकि आपका बेटा रियल नहीं है, अडॉप्टेड है। तेरे बाप का है क्या? ये रानी लक्ष्मीबाई थी। तेरे बाप का वो यूके में पढ़ा है, इंग्लैंड में जो टुकड़ा खा ले, यहां कहां आया? लेकिन घर के ही कुछ फूटे हुए लोग होते। और लॉर्ड डेलहाउसी ने आक्रमण किया, उसका सामना किया। फिर दूसरा कोई लॉर्ड आया, उसके सामने लड़ते लड़ते 1858 में खुद ने तो झांसी कभी नहीं दी, वो 1858 में लड़ती लड़ती वो खुद शहीद हो गई। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। सुना ना ये आप लोगों ने? हाँ, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अरे उसने तो पूरे झांसी को सुरक्षा दे दी, अब अपनी तो खुद की सुरक्षा कर लो। इतने येड़े मत बनो, इतने पागल मत बनो। तुम्हें व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई अच्छे से कमेंट्स दे दे, लाइक दे दे, तो पागल मूर्ख हो तुम लोग। किसी अनजाने के साथ बात करने लगते हो, किसी पंतु जी फालतू के साथ तुम लोग फोटो शेयर करते हो। धिक्कार है तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे फूटे हुए दिमाग के ऊपर, तुम्हारे फूटे हुए नसीब के ऊपर। ये ऐसे नहीं बनते श्रद्धा वालकर और महालक्ष्मी वाले केस। और गधिया बोलती है मेरा अब्दुल अलग है। अभी बहुत चला है, बोलते मेरा अब्दुल अलग है। तुम्हें पता है पिछले 15 दिन में, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, पिछले 15 दिन में सिर्फ अहमदाबाद में 10 लड़कियां लव जिहाद में फंसी हैं। और ये लोग हिंदू नाम लगाकर तुम्हारे साथ चैट करते हैं। क्या जरूरत है अनजानों के साथ चैट करने की? जरूरत क्या है आप लोगों को? 14 लड़कियां खाली मुंबई में, मुंबई के आसपास, एक साथ 14 लड़कियां, एक ही बंदे ने 14 लड़कियों को फंसाया, उनका उपभोग किया, नाम अपना हिंदू रखकर। उसने अपना नाम रखा हिंदू, और नहीं करने का काम कर दिया, सबको वीडियो उतार उतार के ब्लैकमेल किया। 14 लड़कियों में से एक कोई होगी, पहले तो फंसी, बाद में उसको पता चला कि ये सब फर्जी है, तब उसने केस किया, तब पता चला कि 14 को भ्रष्ट कर दिया। 4 लड़कियां सूरत में ही, पिछले हफ्ते में 4 लड़कियां सूरत में ही फंस गई। ये हिंदू जैन सब लड़कियों के लिए बात। और अब यही माहौल धीरे धीरे पूना में बन रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम टू योर सेंसेस। एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस गधे के साथ बात कर रही हो। इज इट नॉट नेसेसरी? इज दिस नॉट नेसेसरी? हाउ फूल यू कैन बी। और किसी के भी बातों में आने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। थोड़े दिन पहले, मैं नाम ठाम नहीं बता सकता, लेकिन थोड़े दिन पहले ही केस आया। 15 साल की लड़की, जस्ट 15 years old, क्लासेस के बहाने घर से निकलती थी, वो चाहे मुंबई की हो, सूरत की हो, दिल्ली को, जहां की भी हो।
वो क्लासेस के नाम से घर से निकलती थी, 3-4 महीने तो क्लासेस गई ही नहीं। घर से जब 50 लाख रुपए के गहने गायब हो गए, 50 लाख रुपए के गहने गायब हुए घर से, तब घर वालों को पता चला कि कुछ चल रहा है। क्या हुआ, कहां गए गहने? नो गॉसिपिंग। और पता चला कि उनकी 15 साल की लड़की ने ही किसी लड़के को 50 लाख के गहने दे दिए। दिस इज वेरी करंट, इसलिए मैं बोल रहा हूं। डोंट इमेजिन थिंग्स, इट कैन बी एनीवेयर इन इंडिया। और जब बातें निकली तब पता चला कोई मराठी लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। वो मराठी लड़का उसके कोई फ्रेंड के यहां पर लेकर गया, और अब लड़की बोल रही कि मेरे ऊपर रेप हुआ। 1 बार होता है, 2 बार होता है, 7 बार, 8 बार कैसे रेप होता है? फिर बोलती है मेरा वीडियो निकाला गया, मेरे वीडियो निकाल के मुझे ब्लैकमेल किया। कभी भी पहले तो सावधान रहो, अकेले में किसी को मिलने जाना नहीं है, अपने माँ बाप को बताए बिना इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, वरना खत्म हो जाओगे, कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बहुत शानी होके घूमते हो, मिट्टी में मिल जाओगे। बहुत होशियार, मम्मी डैडी बोले मतलब कचरा, माँ बाप बोले, सास ससुर बोले तो पसंद ही नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है, खत्म हो जाते। पिछले 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे तो लाइव 4-5 केसेस आए। एक तो पूना की ही थी, किसी मराठी के साथ चक्कर चल रहा था, खाली गुरुजी ने कुछ समझाया, भाग गई, बाहर भाग गई, सुनना ही नहीं है। बड़ी थी 25 साल की, अब 25 साल की हो गई तो उसको तो स्वतंत्रता है ना, अपने डिसीजन लेने स्वतंत्र है वो। जब तक तुम अपने आप तैयार नहीं होते, अपने सेंसेस को ठिकाने नहीं लगाते, तब तक ऊपर से आके भगवान भी आपको नहीं बचा सकेगा। एंड माइंड माय वर्ड्स, ये चक्कर में जो भी फंसा है उनके लिए सिर्फ सूटकेस और फ्रिज तैयार है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? आपकी भी शब मिलेगी। ये एलटीएस परिवार एक ऐसा परिवार है, यहां पर आने वाले लोग अब रेगुलर 3000 लोग तो जुड़े हुए हैं, इन आउट मिलके 5000 लोग एलटीएस से जुड़े हुए, संस्कारों से जुड़े हुए, अपने अपने संघ में जो भी महात्मा है उनके भी सत्संग में, व्याख्यान में जाने वाले होते हैं। लड़कियों में भी ये ट्रेंड, साध्वी जी के पास जाना बहुत जरूरी है, ये ट्रेंड चालू होना चाहिए। और ये जो पंचायती होते हैं ना, पंचायती, अरे क्या 1-2 बार साध्वी जी के पास चली गई, वंदन करने गई, गाथा करने गई, है दीक्षा की भावना है। ऐसा कोई बोले तो जवाब मेरे मुंह से सुन लो, तुम्हारे बाप के घर का नहीं खाते हैं, बोल दो। अरे एक बार एरोगेंट होके जवाब दे दोगे, ये सारी पंचायती जमात है ना, चुप हो जाएगी। माँ जी अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, समझे? मुझे क्या करना है मैं नक्की करूंगी। और ये पंचायती लोगों को खास, आप समाज को सुधार बिगाड़ रहे हो, आप बच्चियों को डिस्करेज करते हो साध्वियों के पास जाने से, आप उनको दूर कर रहे हो। अरे हमारे यहां पे भी कोई बच्चे आ गए ना, प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो दीक्षा से लेवा रहे, मतलब यहां पे कोई धंधा लेके बैठे हैं क्या? अरे मेरा एक ही शिष्य है, मैंने आज तक 1 लाख लोगों में प्रवचन कर दिया, और ऐसा कुछ होता मेरे पास तो ऐसे डालू, जोर से ऐसे फुड़की डाल दूं, आगे के 10 तो आ जाए। कोई भी नहीं आता, अभी करना है, जाने दो, मैं अपने ही सर डाल दूं। फालतू बातें बंद करो। आज के समय में आज के युवा युवतियां साधु साध्वी के पास जाए बहुत जरूरी है, और यहां पर फालतू किसी को एंट्री देते भी नहीं है। हाँ, हमारे पास आना, रहना, दीक्षा लेना,
पत्थर खाने का काम है। ऐसे आते कुछ लोग आते हैं, साहब दीक्षा, मतलब पहले तेरे ये लिबास तो बदल दे, दीक्षा वाला ढीले ढाले कपड़े पहन के आते। बात यह है कि हमें अलग अलग प्रकार से अंदर से और बाहर से आक्रमण आते रहेंगे, पहले से हमने तैयार रहना, इमोशनली हमें मजबूत होना। और खास करके ये मजबूती कोई भी कारण से गांव के लोगों में एक्स्ट्रा होती है। अब देख लें, क्योंकि गांव के लोगों में ही मॉरल्स और वैल्यूज जिंदा होते हैं। लगभग देखना, तुम्हें ये कोई भी हो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह कोई भी हो, देख लेना उनके ओरिजिन गांव में होते। ये चंद्रशेखर तो सिर्फ 15 साल का लड़का था, सिर्फ 15 साल। वो बैठ के अमरकोश याद कर रहा था। अमरकोश मतलब उसके अंदर संस्कृत के शब्द आते, संस्कृत सीखने की इच्छा थी, संस्कृत पाठशाला में जाते थे और अमरकोश याद कर रहे थे। और बाहर आवाज आई, इट वॉज लगभग इट वॉज अराउंड 1921-22। बाहर आवाज आई कि एक रैली जा रही है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ सरगस निकाला हुआ है। अमरकोश छोड़ के ये सुभाष एक झंडा लेके वो रैली में सबसे आगे चलने लगा। वो रैली में सबसे छोटा ये 15 साल का बच्चा था। और जब उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके पहले तो थोड़ी सी दया खाई, ए बच्चा है, अब किसी ने झंडा पकड़ा दिया होगा, नारा लगाता होगा भारत माता की जय। बोला बेटा नाम क्या है? सुभाष। सरनेम आजाद। उसका सरनेम आजाद नहीं था, तिवारी। सुभाष चंद्र तिवारी नाम था, लेकिन खुद ने ही ये सरनेम लगा दिया आजाद। पिता स्वतंत्र। वो अंग्रेज भी सोच रहा है क्या है, और एड्रेस जेल। अरे ये एक स्पिरिट होता था, स्पिरिट होता था। और यूं ही इनके नाम नहीं आते। बिस्मिल खान ने, वो पूरे सागरित थे। कोकारी में ट्रेन लूटने में राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये सब साथ में थे। वो ट्रेन लूटकर पैसा सारा देश में वो बांटना चाहते थे, देश को आजाद करना चाहते थे। और उन्हीं ने एक कविता लिखी है, पता है? कुछ लोगों ने सुनी होगी। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना एक बुलंद आवाज से निकलना चाहिए, क्योंकि सरफरोशी करनी होगी। सरफरोशी कहीं पालीताना में करनी होगी, कहीं सम्मेत शिखर में करनी होगी, कहीं अंतरिक्ष में करनी होगी, कहीं कोंडवा में ही अपने सोसाइटी को बचाने करनी होगी, कहीं अपने खुद के गौरव को बचाने के लिए करनी होगी, अपने धर्म को बचाने के लिए करनी होगी, अपने साध्वियों की सुरक्षा के लिए करनी होगी, अपनी बहनों के, माताओं के इज्जत के लिए करनी होगी। और इसीलिए वो बुलंद आवाज। प्रॉब्लम जैन शासन में आराधक तो बहुत है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि आराधक से भी ज्यादा चढ़ते हैं रक्षक। वहीवट करता होते, आराधक होते, लेकिन संरक्षक जो होते हैं उनको आराधक से भी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। सब ढीले हो गए। यहां पर आराधक तो मिल जाते हैं, लेकिन संरक्षक कोई नहीं है। कुछ हो जाएगा तो सब झंडा लेके निकल जाएंगे, कहीं पर एक रैली निकल जाएगी, फिर भूल जाते हैं। याद रहती है रैली? हाँ याद रहती है। अभी एक रैली निकली थी पावागढ़ के लिए, बराबर ना? पावागढ़ के लिए रैली निकाले, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता।
जब वो बुलंद आवाज आए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। समझ रहे हो? बोलेंगे सब एक साथ, सरफरोशी की तमन्ना वो सत्व को जगाओ। अरे कम से कम तुम्हारे पर्सनल लाइफ के लिए तो वो सत्व जगाना जरूरी है। पर्सनल अटैक्स जो आते हैं, बेवड़ा बेवड़ा पी के अपने आप को स्टेटस बताता है, तुम्हें खींच के लेके जाता है जज्बा में, बिलियंस में, वॉटर्स में। जाते हैं ना, मैं थोड़ा वाटर पी लूं, देखो ये वाटर वाटर ऐसा ऐसे, हाँ ये वाटर। वो लोग आपको खींच कर लेके जाए, इतनी उनकी हिम्मत, और फिर भी वो लोग बिंदास घूमे। पूजा करने वाले, रात्रि भोजन त्याग करने वाले, जमीन कन त्याग करने वाले सहम के रहते। जो पीते नहीं है वो बैकवर्ड गिने जाते, और ड्रग्स दारू करने वाले बिंदास घूमते। What the hell? What is this hell? अरे बिंदास कौन होना चाहिए? नॉनवेज खाने वाले, वो कत्ल करने वाले लोग, दारू पी के बेवड़ा बनने वाले लोग, के हम बिंदास को किसने होना चाहिए? तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट की कमी है, इसीलिए वो मजाक बनाते। बाकी स्पिरिट से अपनी आराधनाओं को, अपने धर्म को फॉलो करोगे तो स्पिरिट से वो लोग तुम्हारे सामने सर भी झुकाते हैं। झुकाते कि नहीं? झुकाते कि नहीं? हमारा एक बंदा है, वो बच्चा बोलता है साहब मैं ये यश, वो ऑफिस में भी ब्याशना करता था और चौबियार भी करता है। ऑफिस में चौबियार, टिफिन लेके चौबियार। पहले एक दो दिन तो वो जानबूझ के दे पोक यू खाली देखने के लिए कि क्या है इसके अंदर, और फिर वो बिंदास। बोलो तुमने भी करना चाहिए, ये तो पूरा उपदेश दे दिया। अनुष्का शर्मा भी बहुत टाइम से कर रही है, विराट कोहली भी कर रहा है, अक्षय कुमार भी चौबेर करता है। इट इज गुड फॉर हेल्थ। कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर्स बता दिया, आजा बेटा कल तेरा टिफिन लेके आऊंगा, उसको बिठा दिया चौबेर करने। अब सब लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, रिस्पेक्ट से देखते हैं। और हमेशा समझ लेना, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो ड्रग्स दारू नॉनवेज जो भी कर रहे हो, अंदर से तो वो सब जानते ही है कि हम गलत हैं, वी आर रॉन्ग समवेयर। सब जानते, पता है, वो उनके अंदर वो एहसास होता ही है। तो आप लोगों को कहीं पर भी डिस्करेज होने की या स्पिरिट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग एज यू आर। और ऐसे लोगों को तो यू कैन चैलेंज देम। हमारे एक वीर सैनिक मुंबई का इजराइल से डायमंड के बिजनेस के लिए इजरायली लोग आने वाले थे। लगभग 10-20 साल पहले की बात है, 15 साल तो लगभग हो गए। वो समय में लगभग 7 करोड़ का बिजनेस था। इतने साल पहले 7 करोड़ का बिजनेस था। इजराइल से वो लोग स्पेशली इसके साथ ही डील करने आ रहे थे, और जनरली उनके भी जो मैनेजर वगैरह होते हैं, उन्होंने बता दिया था कि ऐसी ऐसी होटल में ऐसे ऐसे खाना हो, ऐसा ऐसा ड्रिंक हो, ये सब हमारी जरूरत है। और जनरली जो यहाँ पे जो होस्ट होते हैं वही सब पेमेंट करते हैं, दे पे द बिल्स। और यहां पर वो इजरायली जब आए, अपेक्षा थी 5 स्टार होटल की, लेकिन ये वीर सैनिक ने उनको 3 स्टार होटल में रखा था, क्योंकि 5 स्टार में कंपलसरी नॉनवेज होता है। ये आप लोगों को पता है। 5 स्टार में जाने वाले, 5 स्टार में शादियां करने वाले, 5 स्टार पाने के लिए कंपलसरी नॉनवेज जरूरी है, उसके बिना 5 स्टार नहीं होता।
सिद्धि तप का पालना अभी थोड़े टाइम पहले, पता नहीं कौन कहां पे होगा, कोई होटल में, किसने बताया मुझे, कौन सी होटल थी, हाँ कौन सी होटल, इंग्रीड, जो भी होटल हो, सिद्धि तप का पालना होटल में होता है। वो महानुभाव को जाकर आज धन्यवाद देना, और कुछ बोले तो बोलना, महाराज साहब ने बुलाया आदिनाथ सोसाइटी में। नहीं, मत करो ना सिद्धि तप, क्यों कर रहे हो, क्यों भूखमरा कर रहे हो, ये तुम्हारा सिद्धि तप नहीं है, ये भूखमरा है। इससे अच्छा खासे घर पे खा के पी के बैठते तो वांधा नहीं था। आप ये क्या चेन चला रहे हो, ये क्या कॉन्टेजियस डिजीज ला रहे हो। सिद्धि तप का पालना होटल में होता है, हाँ तो चल रहा है। मोरा पैसा तारा बाप रा पैसा वेला, शासन तारा बाप नहीं है। इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। और यहां पर ये बंदे ने 3 स्टार होटल, जहां पर ड्रिंक्स ही नहीं थी, ऐसी होटल में रूम बुक की थी, ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने लेके गया जो प्योर वेज, और खुद तो जैन ही खाया, और इन लोगों के लिए एक डिश जैन मंगाई, जस्ट टेस्ट, दिस इज आवर जैन फूड। जैन फूड खिलाया उन लोगों को, बाकी उनको जो खाना था उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन नॉनवेज की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एंड ही वाज रेडी, कुछ भी हो सकता है। वो लोग अब रोज खाने वाले होते, उनको पीना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, डील कैंसिल भी हो सकती है, जो भी हो। सात्विक, ये वीर सैनिक, he was just waiting for the response। अब वो 2 थे, उसमें से एक जो था ना, he was a bit impatient। हमने तो ये बताया था, यस आपने बताया था, लेकिन मैं खुद ना नॉनवेज खाता हूं ना किसी को खिलाता हूं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। बट द एल्डर वन, जो बॉस था, वो बॉस ने उठ के ये वीर सैनिक की पीठ थपथपाई। 100% ये प्रिंसिपल वाले के साथ ही हम धंधा करेंगे। प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वालों की इतनी सारी दास्तां है। 7 करोड़ का डील तो उस टाइम हो गया, तब उन्होंने बताया, ये ज्यूज लोग हैं ना, अपने धर्म में कट्टर होते, देख रहे हो ना, अभी देख रहे हो कि नहीं, अच्छों की, वी आर अगेंस्ट वॉर, वी डोंट सपोर्ट किलिंग, ये मास किलिंग को हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक बात बता सकते हैं कि हिजबुल्ला हो या हमास हो, उनको अपनी औकात इजराइल ने बता दी, बिकॉज दीज आर द पीपल। ये वो पीसफुल ट्रीटी से ये सबसे मानने वाले लोग होते ही नहीं। तुम अनुकंपा करने के लिए ये पाकिस्तान में चले जाओ, ये जो कोंडवा में पाकिस्तान, तुम रोज उनको फूड पैकेट दे दो, फिर भी ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जब हल्ला होगा तब ये लोग तुम्हारे घर पे आके कुछ ना कुछ करेंगे। हमारा कल्चर स्पिरिचुअल है, बाकी सबका जो भी हो, एक्चुअली कल्चर के नाम पे कोई उनकी संस्कृति नहीं होती है, कल्चर के नाम पे विकृतियां ज्यादा होती है। और जरा सोचो, ये एक ही ऐसा देश है, 1000 साल से अलग अलग प्रकार के आक्रमण आ रहे हैं। 1000 साल से मुगल आए, ब्रिटिशर आए, और अब पप्पू की गैंग आई। देखो वो बंदा क्या कर रहा है, यूएस की यूनिवर्सिटीज में जाके बोल रहा है यहां पर माइनॉरिटीज को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अरे माइनॉरिटी तो टोपी पहन के, दाढ़ी उगा के घूम रहे बिंदास। डरे तो ये हमारे हिंदू लोग हैं, डरे हुए तो हमारे जैन लोग हैं, वो तो बिंदास है। वो बोलता है कि यहां पर माइनॉरिटी का एक ऐसा संघर्ष उनका हो रहा है। ये बाहर जाके, बाहर के प्लेटफॉर्म में वो बोलता है।
किसी को आंकड़े पता नहीं हो तो जान लेना, पाकिस्तान के अंदर 1947 में 25,700 से ज्यादा मंदिर थे। पाकिस्तान में 4,700 मंदिर थे। आज सिर्फ 25 मंदिर बाकी रहे, और वो भी बेकार हालत में। एंड इंडिया में 1947 आजादी के टाइम पे 88 मस्जिद थी, 88। और पता है आज कितनी है? 6 लाख। 88 मस्जिद की 6 लाख, 6 लाख मस्जिद हो गई। और इसको रिलीजियस इंटॉलरेंस बोलते हो? ये रिलीजियस इंटॉलरेंस है? अरे टॉलरेंट तो हम ही है, हम ही टॉलरेंट होके बैठे हैं। पता नहीं कहां गए हमारे मराठा लोग, पता नहीं कहां गए वो जट लोग। अरे जाट और मराठा दो जाग जाए ना तो भी काफी है। ये देश की जो सुरक्षा हुई ना, मराठा लोगों ने की है। सोच लो, शिवाजी राव नहीं होते तो शायद हम सब मुसलमान होते, और शायद गोडसे भी ना होता तो हम कहां होते। मैं कोई गोडसे का चाहक नहीं हूं, बहुत होशियार हो गए पूना के लोग। अभी बत्ती धीरे धीरे जलती है। ये रिलीजियस इंटॉलरेंस और कहीं पे होगा, इंडिया में नहीं है। यहां पर तो भी 1000 साल से हमारा ये कल्चर, वो तोड़ने बिगाड़ने अनेक प्रकार की मेहनतें हुई है। मंदिर के मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, ग्रंथ के ग्रंथ जलाए गए, और तभी भी नाकाम रहे। तो लॉर्ड मैकॉले ने, खोपड़ी इंसान था वो, मैकॉले ने बताया कि इफ इंडिया कैन बी ओनली एनस्लेव्ड, इंडिया कैन बी एनस्लेव्ड ओनली इफ इट्स कल्चर, हर कल्चर इज डिस्ट्रॉयड। इसका कल्चर, इसका हेरिटेज इतना जबरदस्त है, वो मैकॉले के ऐतिहासिक पत्र में लिखा है। ये मैंने 2-3 बार आगे लिया हुआ। I've traveled across the length and breadth of India, but I've never seen a single person as a beggar. मैं इंडिया, पूरा इंडिया घूम गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे एक भिखारी नहीं मिला। ऐसी ये सोने की चिड़िया है। 1832 में लॉर्ड मैकॉले ने बताया, और 1832 से जो चालू किया आक्रमण, वो आज तक वो आक्रमण चालू है, बल्कि बहुत खराब स्वरूप ले लिया है वो आक्रमण ने। कल्चर के विरुद्ध जो आक्रमण चालू किया गया, और पता है इसके मोहरे क्या थे? वो आक्रमण के मोहरे एजुकेशन, उसमें भी बहुत ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, देन एंटरटेनमेंट। इन्होंने खास करके एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को ही सहारा बनाया है। और ये एजुकेशन से जो भूसा अंदर भरा हुआ है, जो दिमाग में जो भूत भरा हुआ है, ये बताते हैं कि हमारी पहले की औरतें अशिक्षित थी। किसने बताया? रानी लक्ष्मीबाई ने इंग्लिश में लॉर्ड डलहौजी के साथ चर्चाएं की है। हमारे नारियों को भी 64 कलाएं सिखाई जाती थी, लेकिन घर में वो तलवारबाजी भी जानती थी, वो भाला चलाना जानती थी, वो घर चलाना भी जानती थी, वो रसोई भी जानती थी, हर चीज जानती थी प्रोफेशनली। आज यहां पे बैठी हुई कोई भी हमारी पहले की महिलाओं को टक्कर भी नहीं दे सकते।